नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी एंड आई विश आप सब लोग भाई बढ़िया होंगे मेरी तरह। सो भाई लोग, आज हम करने वाले हैं इस वाली स्कूटी का एक बार राइड वाला टेस्ट और देखते हैं कि इस स्कूटी में आपको कैसा कंफर्ट मिलता है, किस तरीके से है ये स्कूटी चलाने में, वो भी तो आपको पता होना चाहिए। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जैन हीरो का, जिन्होंने मुझे इस स्कूटी को रिव्यू करने का मौका दिया। अगर आप मथुरा में रहते हैं, आजू बाजू कहीं भी रहते हैं ना भाई, तो आप इस शोरूम से आप बेझिझक होकर आप संपर्क कर सकते हैं किसी भी बाइक या किसी भी स्कूटी की इंक्वायरी के लिए। अगर मेरा आप नाम लोगे तो आपको शायद थोड़ा बहुत आपको डिस्काउंट भी मिल जाए, इस बात की लिखित में शायद आपको गारंटी मिल जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि भाई इस स्कूटी में आपको भाई मिलता क्या है। मैं इन नटशेल बता रहा हूँ, मैंने इसका ऑलरेडी पूरा का पूरा रिव्यू कर रखा है, तो आप वो वाली वीडियो आप आराम से देख सकते हैं। तो अगर मैं एक छोटा मोटा अगर आपको इसका हुलिया बताऊं तो आपको इसमें मिलता क्या है। 165 किलोमीटर की आपको इसके अंदर एक रेंज मिल जाएगी टोटल, और 0 to 40 ये आपको 3.2 सेकेंड्स में आराम से पकड़ लेती है। ये मैं आपको परफॉर्मेंस चीज़ बता रहा हूँ। अब अगर मैं डिस्प्ले की बात करूं तो आपको इसके अंदर 7 इंच का TFT आपको टच आपको इसके अंदर डिस्प्ले मिल जाता है। और हाँ, ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग के साथ भी आपको आती है। ठीक है, चार्जिंग टाइम इसका वही 1 घंटे के आजू बाजू, 1 घंटे में आपको ये अच्छा खासा पूरा का पूरा चार्ज कर देगी। कीलेस एंट्री आपको मिल जाएगी और एक LED प्रोजेक्टर सेटअप के साथ आपको ये स्कूटी मिल जाएगी। तो ये मैंने एक ओवरऑल इन अ नटशेल मैंने आपको बताया कि इस स्कूटी में आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो अब अगर मैं पहले पॉइंट से स्टार्ट करूं, अपनी वीडियो को स्टार्ट वाली मोड में लाऊं, तो इसका पहला पॉइंट है इसका जो फीचर है। तो भाई इसके फीचर बहुत ज़्यादा कमाल के हैं। ये जो मैंने आपको ये जितनी भी चीज़ें बताई है इसके फीचर के अंतर्गत ही आते हैं, और इसके अंदर बहुत सारे फीचर हैं भाई, आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। इसकी पूरी की पूरी जो डिस्प्ले है वो एक कंप्यूटर से कम नहीं है, कंपनी ने पूरा कंप्यूटर ही इसके अंदर टांग के दे दिया है। तो फीचर के अंदर आपको किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं मिलने वाली, इस बात की गारंटी है। दूसरा जो पॉइंट है वो है इसका लुक्स। इसका लुक्स इतना अमेजिंग है, आपको ऐसा लगेगा कि भाई आप कौन सी भविष्य की मोटरसाइकिल नहीं, आप कौन सी भविष्य की स्कूटी चला रहे हैं। लुक्स के मामले आप इसको आगे से देख लो, पीछे से देख लो, बहुत ही ज्यादा गजब की लगती है भाई। और इसकी एक बात और, जिस तरीके से इसकी आगे की जो हेडलाइट है ना, उसी ऑलमोस्ट शेप की आपको इसके अंदर पीछे की बैकलाइट भी मिलेगी, जो कि रात में बहुत बढ़िया लगती है। तो लुक्स के मामले में ये स्कूटी आपको लगेगी कि हाँ भाई आप एक EV व्हीकल चला रहे हो रादर देन पेट्रोल व्हीकल। ठीक है, तो लुक्स का मामला हो गया ये। अब अगर मैं हैंडलिंग की बात करूं तो मैंने इस स्कूटी को लगभग, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ज़्यादा तो नहीं चलाया, लेकिन हाँ भाई 10 किलोमीटर के आजू बाजू मैंने चलाया है। तो उसमें मेरे को ये महसूस हुआ कि भाई इसकी जो हैंडलिंग है ना वो काफ़ी गजब की है। आप हैंडलिंग के टर्म्स में अगर आप ऐसे देखोगे ना कि आप इसको इजीली फ्लिक कर सकते हो हाईवे पे। मैंने इधर उधर नचा नचू के सब देखी है मैंने, तो आप इसको आराम से फ्लिक कर सकते हो, बहुत ही अच्छी तरीके से फ्लिक हो रही है। तो हैंडलिंग के मामले में आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा आपके हाथ पैरों में दर्द हो रहा है या कमर में दर्द हो रहा है, चूतरों में दर्द हो रहा है, ऐसा आपको कहीं भी कुछ भी महसूस नहीं होगा। तो आपको हैंडलिंग के मामले में किसी भी बाइक निकल रहा है मेरे मुंह से, स्कूटी कहीं भी निराश नहीं करेगी। अगला जो पॉइंट है वो है इसका कंफर्ट। तो भाई कंफर्ट के मामले में आपको एक बात बताऊं, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगा कि इसकी सीट ना हल्की सी हार्ड है, बहुत हल्की सी मेरे को हार्ड लगी। बाकी सीट वीट सब बढ़िया है, पूरी लंबी चौड़ी सीट है, पीछे आपको ग्रैब रेल आपको मिल जाएंगे छोटे मोटे। लेकिन अगर मैं कंफर्ट की बात करूं, अगर वो भी इन टर्म्स ऑफ सीट की बात करूं, तो हाँ भाई ये ना थोड़ी सी आप मेरे को इसकी सीट जो है वो हल्की सी हार्ड लगी, ये बात मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगला जो पॉइंट है वो है ब्रेकिंग। और वैसे देखो EV में ना ब्रेकिंग ऑलमोस्ट बढ़िया ही होती है। ऑलमोस्ट शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि इनका वेट होता है कम, और जब वेट कम होता है ना तो उस व्हीकल की ऑटोमेटिकली ब्रेकिंग अच्छी हो जाती है। लेकिन मेरे को इसकी ब्रेकिंग ठीक लगी, थोड़ी सी इंप्रूव हो सकती थी, मैं कह रहा हूँ बहुत माइनर सी इंप्रूव हो सकती थी, लेकिन आपका काम ज़रूरत से ज़्यादा चला दी कि ब्रेकिंग ऐसी है, क्योंकि आपको इसके अंदर डिस्क मिलती है, और डिस्क अगर आगे लग जाए तो एक स्कूटी के लिए डिस्क आगे मिलना ही यूँ समझ बहुत बड़ी सी बात हो जाती है, क्योंकि उसी से उसकी ब्रेकिंग डिपेंड करती है, स्कूटी की और बाइक की। फिर वो है आपकी एक्स्ट्रा वाली बात है कि हाँ भाई कुड हैव बीन बेटर या ये और वो, हालांकि मैं भी कह रहा हूँ इस बात को, लेकिन इनफ है भाई, ब्रेकिंग के मामले में इनफ है, आपको किसी भी तरह की ब्रेकिंग में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगी। अगला जो पॉइंट जो है इसका मेन पॉइंट वो है भाई इसका पिकअप। मैंने इस स्कूटी को भाई तीनों मोड में चलाया है, इको मोड, राइड मोड और है इसका स्पोर्ट्स मोड। ठीक है, लेकिन भाई साहब मैं आपको एक बात बता दूं,
इको मोड में इस स्कूटी ने चलने से मेरे को मना कर दिया भाई। वो भी अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, वो मैं 2 बंदों के साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक पीछे और बैठा हुआ है, एग्जीक्यूटिव पीछे बैठा हुआ है। तो भाई मैंने इसका इको मोड में चलाया, आप पूरी वीडियो को देख लेना भाई। ये चलने को तैयार नहीं हुई, मतलब शायद 40-45 तक ही भागी होगी, वो भी इतनी रो पीट के पहुंची है। मतलब मैं आपको एक बात और बता दे रहा हूँ, अगर आप हाईवे पर हो और अगर आप ये सोच रहे हो कि इको मोड में रह के आप किसी व्हीकल से ओवरटेक कर रहे हो, तो भाई करना की कोशिश भी मत करना, क्योंकि आपको करने ही नहीं देगी। आप ऐसा ना हो ओवरटेक करने जाओ, बीच में फंस जाओ, ऊधमबाजी हो जाए। तो इको मोड में इसकी पावर एंड परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। अब जैसे अभी आप देख रहे होंगे मैंने इसकी ना बदली है, इसका मोड बदला, मैंने इसका राइड मोड किया है। तो भाई राइड मोड इसका यूजेबल है आराम से, मतलब आपको 65-70 के आसपास ये राइड मोड आपको अच्छी खासी स्पीड आपको प्रोवाइड करेगा और एक अच्छा आपको टॉर्क भी जनरेट करके देगा। वेयर एज इको मोड में आपको किसी भी तरीके का कोई एक्स्ट्रा टॉर्क नहीं मिलता। भाई डेफिनेट है इको मोड है ना, तो वो स्कूटी ज़्यादा हायर आरपीएम पे भी नहीं भागती, उसकी मोटर ज़्यादा हायर आरपीएम पर रन भी नहीं होती, ऐसा मुझे लगता है। तो मतलब इको मोड इसका मतलब स्लो है, ये मैं आपको पहले ही बता दूं, और हर किसी के स्लो ही होते हैं। राइड मोड इसका बेटर है, आप इसमें लगभग 60-70 की स्पीड आराम से आप इसमें ले सकते हो। वेयर एस जो स्पोर्ट्स मोड है भाई, स्पोर्ट्स मोड इसका ना मतलब निकलता है हाथ से खींच के, यूँ समझ लो स्पोर्ट्स मोड पे तो ये स्कूटी पागल वाले मोड में आ जाती है। अभी मैं आपको एक कंपैरिजन बता रहा हूँ, वो क्या, मैंने TVS की जो iQube आती है मैंने वो भी चलाई है, ये भी चलाई है, और मैंने जो एम्पियर है वो भी चलाई है। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ अपने अनुभव से, भाई जो TVS की iQube का जो पिकअप है ना, वो इसका भी पिकअप नहीं है। मैं अपने, हालांकि मैंने अभी ओला नहीं चलाई है, अभी मैं ओला का भी रिव्यू करूँगा, उसमें तो वैसे भी आग लग रही है, कहीं ऐसा ना मेरे संग ही उधम हो जाए। तो मैं इन तीनों स्कूटियों को चलाने के बाद मैं अपना ये अनुभव बता रहा हूँ कि भाई इस जो TVS की जो iQube है उसका जो स्पोर्ट्स मोड है ना भाई, वो रॉकेट है, सच्ची बता रहा हूँ। इट्स लाइक अ जेवलिन थ्रो, ऐसे निकलती है वो, और चाहे कैसी भी चढ़ाई आ जाए भाई 2 बंदों को खींच के ले जाएगी, उसमें इतनी पावर है। मैंने चलाई है इसीलिए मैं आपको अनुभव बता रहा हूँ। मैं इसकी भी स्पोर्ट्स मोड पावरफुल है, लेकिन आपको तुलना करने बैठोगे तो तुलना करने के मामले भाई ये थोड़ी सी आपको पीछे मिलेगी TVS की iQube से। ये मैंने आपको एक चीज़ बता दी। और स्पोर्ट्स मोड में तो भाई ये स्कूटी ना अच्छी खासी स्पीड पकड़ लेती है, लगभग 90 के आसपास। तो फिर तो इसकी टॉप स्पीड ही है, लगभग 94 के आजू बाजू ये आपको पहुंचा के मानेगी। तो भाई पावर एंड परफॉर्मेंस का मैंने आपको एक ओवरऑल हुलिया बता दिया कि किस पावर मोड में इस स्कूटी की कितनी टॉप स्पीड आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और एक बात और, जो मैंने इसको मतलब जो इसमें जो राइड मोड्स होते हैं ना, वो आप इसमें ऑन द गो ही चेंज कर सकते हैं। इसमें आपको डेडिकेटेड बटन दे रखा है, हालांकि मैंने इस वीडियो में रुक के मैंने चेंज किया था मैंने, लेकिन नहीं, आपको इसमें डेडिकेटेड बटन भी दे रखा है, तो आप चलते चलते भी इस स्कूटी के मोड्स को आप बदल सकते हो भाई लोग, ठीक है। तो इन अ नटशेल भाई मैं आपको बताऊं, ये इसका जो प्राइस है जहाँ तक मुझे लग रहा है 1.30 के आजू बाजू आ रही है, और शायद थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है, मुझे थोड़ा सा आइडिया नहीं है, मैं अभी ऐसे ही बता रहा हूँ मैं आपको। लेकिन हाँ, मिनिमम तो आप 1.30 या 1.40 के आजू बाजू मान ही लो, और शायद ज़्यादा ही प्राइस होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो भाई उस प्राइस के हिसाब से ना मुझे थोड़ी सी महंगी लगी, टू बी वेरी प्रिसाइज, थोड़ी सी स्कूटी महंगी लगी। हालांकि फीचर वीचर के मामले में टॉप नॉच है, किसी भी तरह की कोई भी आपको कमी नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि भाई थोड़े से इसके प्राइस ना मतलब ज़्यादा हैं। अगर आप एक बार इसको लेने का प्रयास कर रहे हो ना, बट एक बार आप TVS की जो iQube है एक बार उसकी भी तो टेस्ट ड्राइव लेके देखो भाई, मज़ा डाल देगी भाई। जो स्कूटी वो भागती है ना, वो ये इतना नहीं भाग पाएगी टॉप स्पीड मतलब स्पोर्ट्स मोड में, ठीक है। तो मेरा ये इसका एक होलसेल रिव्यू रहा है। बाकी चलाने में बहुत मज़ेदार है यार, मतलब इसके बटन्स की क्वालिटी, लुक्स की इसकी जो क्वालिटी है, एक पूरा का पूरा आगे जो कंप्यूटर दे रखा है, पूरी डिस्प्ले दे रखी है, मिरर्स की क्वालिटी, मिरर एक बहुत अच्छा मतलब साइड का व्यू प्रोवाइड करते हैं। तो उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए स्कूटी मतलब अच्छी है, लेकिन थोड़ी सी आपको महंगी मिलेगी। अगर ये थोड़ी सी कम और होती है ना हीरो के मतलब ब्रांड को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हीरो की जो ब्रांड है ना वो थोड़ा सा मतलब इको टाइप ओरिएंटेड ऐसा ब्रांड है, आप समझ रहे हो, थोड़ा सा बजट फ्रेंडली ब्रांड होता है, तो उसको मद्देनज़र में ऐसा होना चाहिए था, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी भाई लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इसी तरह के वीडियोस के लिए मेरे चैनल को भाई लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके रखें। धन्यवाद।